नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार को गुरु पूर्व की लख लख बधाइयां। आज हमारे बीच में गौरी आंटी उपस्थित हैं और संगत जो कि बहुत ब्लेस्ड संगत हैं। आज गुरु जी की जीवनी हिंदी में विवेचन करने के लिए उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी आंटी। ओवर टू यू। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। जय अंकल गुरु जी आपका आंटी। बहुत बहुत शुक्राना, आपके जय चरण गुरु पर गुरु जी सेवा जय गुरु जी दिए। आंटी। आज गुरुपुरब का बहुत बहुत मुबारक हो सबको गुरुपुरब। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। जय ओवर टू यू गुरु जी, सारी संगत को प्रणाम, सबको मुबारक हो आज। अब ओवर टू यू मैं गुरु जी की बायोग्राफी पढ़ती हूँ। जय गुरु जी। आंटी एक मिनट प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु ओवर जी। टू यू। सॉरी आंटी टू ओके इंटरप्ट जी। यू। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी का और सबको बहुत शुक्राना सबका। और शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। और आज सभी संगत जी को सिख धर्म के 10वें पातशाही दशम गुरु श्री गुरु नानक गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई एवं शुभकामनाएं। सो बस मैं छोटा सा ये बताना चाहती हूँ कि लाइक देखिए इन्होंने कितना हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए हम जो चीजें की हैं। सो उसके बाद व्हेन वी विल स्टार्ट विद द बायोग्राफी ऑफ गुरुजी बाय गौरी आंटी एंड द जूरी आंटी इन असमीज, और गौरी आंटी करेंगे इन हिंदी में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के एकमात्र पुत्र थे। गुरु गोबिंद सिंह एक सच्चे कर्मयोगी के साथ साथ महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोबिंद सिंह जी जहां विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वह स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वह विद्वानों के संरक्षक थे। वह भक्ति तथा भक्त शक्ति के अद्वितीय संगम थे। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को ना तो किसी को डराना चाहिए, ना किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भेक आहूत को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य ही सदैव विजयी होती है। आइए हम सब मिलकर उन्हें अपना कोटि कोटि नमन करते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबकी बहुत अभिवादन और वंस अगेन लख लख बधाइयां सबको। सो देखिए, बहुत ही एक महापुरुष गुरु का जन्म हुआ था और कैसे बाद में सबको पता है कि इनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था। तो वही है कि हमें अपना सत्य का जो मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उन्होंने भी नहीं छोड़ा था। सो और जब कोई धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता है तो डेफिनेटली सत्य की राह पे जब चलता है तो कहते हैं वो परमपिता परमात्मा भी हमेशा उनके साथ होते हैं। सो इसी के साथ सबका शुक्राना और लख लख बधाइयां वन सके। सो प्लीज स्टार्ट आंटी बायोग्राफी ऑफ गुरुजी बाय गौरी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक केवल विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ। यद्यपि लाखों गुरुजी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरुजी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता
केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरु जी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास रखना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाती हैं और कहानियां और लंबी लोक कथाएं। इस आधार पर जो हमें ज्ञात है वह वर्णित है। गुरुजी दिव्य ज्योत थे जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरुजी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है। वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा है। डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवादास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत, जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिकता प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनकी कभी कभी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह तीनों लोगों के स्वामी हैं। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं उस समय भी या दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई समझ में नहीं आई, किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण की, और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त करी। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्म में ही समाहित है, दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तित्वहीन और अंतर्यामी थे। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार,
कर्म जनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते रहे कि असल चीज तो कोई मंगता नहीं, वह तो दिव्यता के मूर्ति रूप थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आए। नम्रता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे, उनकी ना कोई आशा थी, ना ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोग न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वार सबके लिए खुले थे, चाहे वह उच्च या निम्न, अमीर या गरीब, पड़ोसी या विदेशी हों। स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण उनके लिए सब एक समान थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों की शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान हैं और उन सब का मूल एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस स्तर पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, ये जानते हुए भी कि उनके शरीर को कितनी की हानि भी होती है, वह अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च थी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करें, किसी की भी निंदा न करें, सबकी सहायता करें और किसी की भी हानि न करें। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकालकर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे। वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए आध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। कल्याण की ताह गुरुजी कहते थे और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के करता थे, जैसा वह अक्सर कहा भी करते थे। उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते हैं जो न केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बना देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब के पुष्पों से सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से यह एक शिक्षा ही थी। उन्होंने अनुयायियों को बता दिया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मानस पटल पर स्थायी तौर से छोड़ दिया है। अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्रमुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है। वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही कहा जा सकता है।
और इतना शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। अब गुरु एवं शिष्य, गुरु कौन है और शिष्य कौन है? मांडुक्योपनिषद में वर्णित कथा से यह संबंध स्पष्ट हो जाता है। दो पक्षी जो अविभाज्य मित्र हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक उस पेड़ के फल खाता है, किंतु दूसरा देखने में अत्यंत तेजस्वी बिना खाए देख रहा है। एक पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए एक टहनी से दूसरे पर उछलते हुए फलों से आकर्षित, उनकी सुगंध से मुग्ध अपनी चोंच हर जगह चला रहा है। खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फल खाते हुए चिड़िया को घृणा और लोभ दोनों अनुभव होते हैं, परंतु फल खाने में व्यस्त है। स्थिर पक्षी अपने स्थान से दूसरे को देखता रहता है। उसकी दृष्टि उतनी ही एकाग्र और लीन करने वाली है जितनी पहले की भूख। पक्षी जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं वह जीव के अस्तित्व का वृक्ष है। पक्षी क्रमशः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्योतक हैं। प्राणी अपने आप को अपने भौतिक शरीर से पहचानता है और सदा अपना मनोरंजन करता रहता है। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी पक्षी मात्र दर्शक है। वह दूसरी चिड़िया के उत्तेजित कर्मों और उनसे उत्पन्न सुख और दुख को देख रहा है। जब वह पक्षी अपने मायावी अनुभव से तृप्त हो जाता है, वह दूसरे पक्षी को देखता है, अपने सूक्ष्म रूप को। यही वह समय है जब अदृश्य गुरु अनुयायी का संबंध स्थापित होता है। गुरु प्रत्येक शिष्य की अंतरात्मा है। गुरु तो वह दर्पण है जिसमें अपनी छाया को देखकर अनुयायी अपने आप को जान सकता है। परंतु इस ज्ञान अथवा अपने अंदर के गुरु के निकट आने से पूर्व शिष्य को अपने बाह्य प्रस्फुटन की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम कई जन्मों से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आत्मज्ञान सरल नहीं है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें अपनी आंतरिक सत्यता से अवगत कराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। यही गुरु कृपा है। गुरु और उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं है। कृपा गुरु का विशिष्ट लक्षण है और इसी प्रकार अपनी सब विशेषताएं, निष्कामता, निडरता, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमान, वास्तव में गुरु ईश्वर है जो आपके पास है। वह ही आपके निजी इष्ट, प्रिय मित्र, हृदय का सार, सर्वोच्च स्व की आंतरिक वास्तविकता है। आपके गुरु आपको ध्यानपूर्वक देखते हैं, इतनी दया दृष्टि से कि आप स्वतः ही उनको आदर देने को बाध्य हो जाते हैं। यह प्रेम का नियम है। इस अवस्था तक पहुंचने में भले ही कई जन्म लग जाएं, किंतु यहाँ गुरु को स्पष्ट देखने वाली तुर्यावस्था तक पहुंचना निश्चित है। जब गुरु बाह्य वास्तविकता बनकर रह जाते हैं, हमारे लिए उनको समर्पण करना सहज हो जाता है। हम भाव को कल्पना नहीं कह सकते, भले ही वह कितने प्रकाशमान हो। गुरु के वेश में साक्षात परमेश्वर हमारी देखभाल करने और संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त कराने आते हैं। वह हमें हमारी सुषुप्ता अवस्था से जागृत करते हैं। वह निर्णय लेते हैं कि हम उनके साथ भक्ति भाव का संबंध बना सकते हैं। इस भक्ति के संबंध से हम शनै शनै फल खाने की क्रिया का त्याग कर देते हैं। हम आज्ञा पालन और अनुशासन करना सीखते हैं। हम धैर्य और दया का मूल्य जानने लगते हैं। हम में विश्वास और श्रद्धा भावों की उत्पत्ति होती है। अंततः हम गुरु को समर्पण कर पाते हैं और उनके माध्यम से स्वयं ब्रह्म को आत्मसमर्पण करते हैं। हमारे जीवन में हो रहे हर कार्य में हमें गुरु और परमेश्वर की सहायता का आभास होने लगता है। हमारे अनुभवों में कोई अंकुश नहीं रहता। कई वस्तुएं और लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। सब मनुष्यों की समानता हमारे संबंधों का आधार होता है। हम उस संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ कामना का कोई स्थान नहीं है, संतुष्टि निरर्थक है और जहाँ जीवन में केवल गुरु की उपस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा अगाध प्रेम ही भक्ति है। जीवन में प्रतिदिन की उथल पुथल
और अन्य समस्याओं से निर्वाण के लिए गुरु पर पूरा विश्वास रहता है। हम उनको माता पिता सदृश मानते हैं। हमारी मित्र बनकर वह एकमात्र सांत्वना दाता है। हम उनसे ऐसे अनुराग करने लगते हैं मानो हमारे अलावा कोई और प्रेमी नहीं है। इस संबंध का एक ही प्रयोजन है, आत्मबोध। समुचित हल के अभाव में हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, कभी कभार इच्छाओं और सन की कामनाओं के साथ। गुरु जी हमें उन सब से उभार देते हैं। गुरु को मानव रूप में समझना सरल है। यदि गुरु का व्यक्तित्व है तो प्रेम अर्पित करना भी सहज है। उनकी भाषा और मौन को भी समझना आसान है, परंतु अस्तित्व की भाषा और मौन को समझना अति कठिन है। निश्चित रूप से, पर धीरे धीरे गुरु हमें तैयार करते हैं। यह अत्यंत मनमोहक यात्रा है। परमात्मा स्वयं गुरु का रूप धारण कर अवतरित होते हैं और आत्मा को स्वयं में ले जाते हैं। गुरु शिष्य संबंध दो व्यक्तियों का तब तक होता है जब तक व्यक्तित्व दो हैं। जब शिष्य गुरु के साथ पूरा तालमेल बिठा लेता है, तब यह अंतर्विलीन हो जाता है। नदी में प्रवाहित होता जल और मटके में रखा हुआ जल दोनों समान होते हैं, और तत्पश्चात भेद समाप्त हो जाता है जब मटके के पानी को नदी में फेंक देते हैं। जन्म जन्मांतर से फल भोगने से पक्षी अपने स्वभाव से अनजान हो जाता है। उसे यह तक पता नहीं रहता कि उसके पंख हैं। वह मुक्ति की उड़ान के बारे में सोचता भी नहीं है। वह सोचता है कि फल खाना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसका जन्म केवल फल भोगने के लिए हुआ है। गुरु की अनुकंपा से कभी कभी वह अपने उस मित्र को देख लेता है जो ना खाकर संतुष्ट है। तब वह सोचने लगता है, उसे अपनों पंखों का ज्ञान होता है। मित्र की कृपा से जब उससे मित्र में ही अपने आत्मज्ञान की झलक दिखती है, वह उड़ने के बारे में सोचता है और अचानक ही एक दिन वह उड़ जाता है। यद्यपि पूरे क्रम को रूपात्मक ढंग से चंद वाक्यों में कहा सुना जा सकता है, इस प्रक्रिया में कई जन्म लग सकते हैं। इसमें सबसे सुंदर गुरु की अद्भुत प्रतिबद्धता है, जिसमें वह समय समय पर भक्त को ऐसे बंधनों से बचाते हैं जिसमें उसका उलझ जाना प्राय निश्चित है। गुरु तब हस्तक्षेप करते हैं जब शिष्य कष्ट में पड़ जाते हैं, जब वह कर्मों की भंवर में फंस जाता है। गुरु अनुयायी को बचाने के लिए अपनी सीमा रहित शक्ति व्यय कर देते हैं। ऐसे शिष्य गुरु का आभारी हो जाता है। एक प्रकार से गुरु उसकी आत्मा उसको वापस लौटाते हैं। यह तो श्रेष्ठ भेंट है, गुरु के अप्रतिबंधित प्रेम की पूरक। अनुयायी फिर भी हट करता है, उसे गुड़गुड़ाने और बड़बड़ाने का कारण मिल जाता है। उसके लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि गुरु उसके जीवन को क्यों इस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे यह कम नहीं है, गुरु प्रत्येक शिष्य से विभिन्न व्यवहार करते हैं। वह सबको समदृष्टि से परखते अवश्य हैं, पर जब हमारे प्रशिक्षण और अभ्यास की बात उठती है, हमारे आत्मज्ञान की यात्रा, व्यक्तिगत मनोस्थिति और कर्म के भिन्न रूपों का आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। आपको शक्ति प्रदान करने वाले मिष्ठान मधुमेह के रोगी के लिए विष है। अकेले गुरु को यह ज्ञान है कि इसके लिए क्या उचित है। यह हमारा सौभाग्य ही है जो हमें गुरु तक लेकर जाता है, पर फिर हम गुरु की बात न मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। हम अपने आप को अवांछनीय और हास्यास्पद, अक्सर मूर्खतापूर्ण परिस्थिति में डाल देते हैं। हम एक सर्कस में रहकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और जब गुरु आकर हमें निवृत्त करते हैं, हम वहीं पर रहना चाहते हैं। हमें अपने पिंजड़े पसंद हैं, हमें अपने संबंध स्थायी लगते हैं, उन पर ही हम क्लेश करते हैं। अतः हम मात्र अपनी मुक्ति को स्थगित कर देते हैं। किंतु जब हमारे सांसारिक अनुभव वास्तविकता से परिचय कराते हैं, हम में अरुचि और भ्रम की उत्पत्ति होती है। हमारे अनुभवों का फल पक जाता है। तब हम माया की सूखी घास से अपना सिर ऊपर उठाते हैं
और ढूंढने लगते हैं। यदि हम सच्चाई से गुरु जी के बताए पथ पर चलें तो हम शीघ्र ही समझ जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपनी कामुक इंद्रियों की प्यास बुझाने या सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। गुरु जी इस संसार की निरर्थकता से परिचय कराते हैं। यह सब मोह माया का जाल है। फिर हम उसका लालच छोड़ देते हैं। हमें आभास होता है कि इसके पुरस्कार और दंड अर्थहीन हैं। यह तो उसको दिए जाते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें ज्ञान होता है कि सुख दुख और सब घटनाक्रम समय के ज्वार भाटे के साथ आते जाते रहते हैं। शरीर की जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे पकड़े रहना आवश्यक है। गुरु तो वह पक्षी है जो मुक्ति का गीत गाता है। वो हमें आभास दिला देते हैं कि इसी जीवन में हमें संकल्प करके यह यात्रा पूरी करनी है। उनको तत्परता और शीघ्रता से समर्पण करने में ही भलाई है। समर्पण ही हमारे पंख हैं। अज्ञानता हमारा अनदेखा मार्ग है। नम्रता हमारी शक्ति है। प्रेम हमारा लक्ष्य है। आत्मा की पूर्णता की आकांक्षा, जिसके कारण हम अनेक बंधनों से बच पाते हैं, अंतिम मुक्ति से ही सिद्ध होती है। और वह मोक्ष केवल गुरु चरणों में समर्पण से ही प्राप्त होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। थैंक यू सो मच आंटी फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत ही अच्छे तरह आपने गुरुजी का बायोग्राफी पढ़ी। थैंक यू सो मच। गुरु जी ने पढ़वाई आंटी, मुझे लग नहीं रहा था कि कितना डिफिकल्ट बीच में वर्ड थे, मैं पता नहीं पढ़ पाऊंगी या नहीं। नहीं आंटी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने आंटी। बस कुछ भी कराने वाले गुरुजी हैं तो बहुत शुक्राना उनका। हम तो सच में कुछ भी नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। वेलकम टू जूरी आंटी। ओवर टू यू जूरी आंटी। जय गुरु जी अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का हमेशा। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जी अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। ओवर टू यू जूरी आंटी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी एंड संगत जी, आप सबको गुरु पूरब का बहुत बहुत बधाइयाँ और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना आज ये सेवा देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और सबको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु पूरब का। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप जय गुरु जी। ओवर टू यू नीलम आंटी। या जय गुरु जी। वेलकम आंटी, जूरी आंटी। और जूरी आंटी जो है आज वो एसमीज में पढ़ेंगी गुरुजी की बायोग्राफी। और मेरे को सुन के जब मुझे पता चला इतना अच्छा लग रहा है। गुरुजी की डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो बायोग्राफी बनी है, तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना वासन अंकल का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए नॉर्थ ईस्ट के एरिया से मतलब वहां के लैंग्वेज से आज गुरुजी की बायोग्राफी पढ़ी जाएगी। और आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आगे हम लोग ये पढ़वाने वाले हैं सबसे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई थिंक मेरी एक रिक्वेस्ट है सब संगत से कि जिन जिन की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई जान पहचान हो, जो भी हो, तो प्लीज उनको भी आप कहिए कि इस ग्रुप से जुड़े, शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप। सो ताकि हम बड़ी आई डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर जगह कोने कोने तक हमारे गुरुजी का नाम हो। सो प्लीज वेलकम यू, आई वेलकम यू आंटी। So please start Guruji's biography in Assamese. Thank you so much, Neelam aunty. Really feeling blessed to read Guruji's biography today, and such an auspicious day also today. And सारी संगत को फिर से प्रणाम, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। And while reading, I might make any mistake. And Guruji, humble request to Guruji and Sangat ji for forgive me. I'll start reading in Assamese now. Jai Guruji,
জয় গুৰুজী সংগঠকল, গুৰুজীৰ আশীৰ্বাদ আৰু কৃপাত আজি গুৰুজীৰ জীৱনীখন পঢ়িবলৈ লৈছো অসমীয়া। এই পাঠ কৰোঁতে মোৰ যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যায়, বিনম্ৰ অনুৰোধ গুৰুজীৰ চৰণত আৰু সংগঠকল আপোনালোকৰ ওচৰত মোক যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে। জয় গুৰুজী, জয় গুৰুজী। গুৰুজীৰ জীৱনীখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে জয়শ্ৰী পাঠক আন্টিয়ে। Guruji's biography is translated into Assamese language by Jayashree Pathak Aunty and edited by Ashoka Medhi. Aru Guruji's biography kon সম্পাদনা কৰিছে Ashoka Medhiye. পাঠ আৰম্ভ কৰিছো। গুৰুজী, গুৰুজী, গুৰুজী। ভগৱান সদায় ভক্তৰ অন্তৰত আৰু ভগৱানৰ অন্তৰত ভক্ত বিৰাজমান। যদিও লক্ষ্যজনে গুৰুজীৰ বিষয়ে জ্ঞাত আৰু তেওঁক তপস্যা কৰে, কিন্তু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে অতি কম সংখ্যক লোকেহে জানে। প্ৰকৃততে তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে একো সম্ভৱ নহয়। ধৰ্মীয় আত্মজীৱনী অনুসন্ধিৎসাৰ বিষয় নহয়, এয়া হৈছে গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰা বিষয়। গুৰুজীৰ জীৱনীৰ বিষয়ে সাধাৰণ মানুহৰ অতি কম জ্ঞান আছিল আৰু তেওঁৰ ভক্তসকলে যি জানিছিল সেয়া এক ৰূপৰেখাহে মাত্ৰ। যি ৰূপৰেখা তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে আছিল সেয়াও সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ সময়ৰ লগে লগে স্মৃতিবোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱায় আৰু ঘটনাবোৰ সাধু কথা হৈ বিয়পি পৰে, আৰু এইদৰে আমি জনা কথাবোৰ সৰ্বজনবিদিত হয়। It says here that Guruji's life, we know very little about his life. So, and it also depends on him, how much he wanted to reveal. পৰম পুৰুষ গুৰুজীৰ জন্ম হৈছে 7 জুলাই 1954 চনত পঞ্জাবৰ মালেৰ কোটলা তহলিছৰ ডুগৰি নামৰ গাঁৱত, য'ত শিখ গুৰুসকলৰ জন্মস্থান আছিল। যেনেকৈ যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মত যাদু প্ৰদৰ্শকবিলাক উপস্থিত আছিল, গুৰুজীৰ জন্মৰ সময়ত সাপৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, যিয়ে তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় দাঙি ধৰাত আমাক সহায় কৰিছিল। তেওঁক মহাদেৱৰ অৱতাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমানো কৰা হয়। বহুতো ভক্তই তেওঁৰ নীলা বৰণৰ ডিঙিত আৰু হাতত সাপ মেৰিয়াই থকা ৰূপত দেখা পাইছিল। ডুগৰি এখন কৃষি প্ৰধান গাঁও আছিল আৰু গুৰুজীয়ে জীৱনৰ আদিভাগ এইদৰেই কটাইছিল। তেওঁৰ পিতৃয়ে মনত পেলাইছিল কেনেকৈ তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰই তেওঁক খেতি পথাৰত সহায় কৰিছিল। য'ত গুৰুজীয়ে খেতিত সহায় কৰিছিল, সেই পথাৰখনৰ শস্যৰ উৎপাদন অন্য পথাৰতকৈ বহুগুণ বেছি হৈছিল। গুৰুজীক প্ৰায়ে সন্ত সেৱা দাসজীৰ ডেৰাত দেখা পোৱা গৈছিল। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ডেৰাত উপস্থিত হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে গুৰুজীয়ে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাটো বিচাৰিছিল। সেই ধৰ্মীয় আকৰ্ষণৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ কেতিয়াবা তেওঁক কোঠাত আবদ্ধ কৰিও ৰাখিছিল। তথাপিও পুনৰ তেওঁক ডেৰাত সন্তসকলৰ লগত বহি থকা দেখা গৈছিল। জ্ঞানী সন্তসকলে গুৰুজীক অকলে এৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁ হৈছে 3 লোকৰ ঈশ্বৰ। গুৰুজী যে পৰম ঈশ্বৰ, এই কথা তেতিয়া গম পোৱা গৈছিল যেতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁৰ ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল।
কিন্তু ঐশ্বৰিক শক্তি বেছি দিন লুকাই নাথাকে, কাৰণ ইয়াৰ উদ্দেশ্যই হৈছে মানুহৰ দুখৰ উপশম কৰা। শিশুকালৰ এটা ঘটনাৰ পৰা তেওঁৰ ঐশ্বৰিক গুণৰ উমান পাব পাৰি। যেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত তেওঁৰ বন্ধু এজনৰ কলমটো ভাঙিছিল, গুৰুজীয়ে তেওঁৰ কলমটো বন্ধুজনক লিখিবৰ বাবে দিছিল আৰু বন্ধুজনে সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা লিখি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু গুৰুজীয়ে ভগা কলমটোৰে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। তেওঁৰ সহপাঠীসকলৰ বাবে সেয়া কোনো আশ্চৰ্যকৰ বিষয় নাছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ ধাৰণা আছিল গুৰুজীয়ে জানিছিল কোনকেইটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব। তেওঁৰ শিক্ষাগুৰুসকলক বিস্মিত হৈছিল যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিছিল হঠাৎ গুৰুজী অন্তৰ্ধান হয় আৰু পিছ মুহূৰ্ততে শ্ৰেণীকোঠাত আবিৰ্ভাৱ হয়। গুৰুজীয়ে একমাত্ৰ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিল। অন্য পিতৃ মাতৃৰ দৰে তেওঁলোকেও বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সুশিক্ষিত হওক। গুৰুজীয়ে ইংৰাজী আৰু অৰ্থনীতিত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। কিছু বছৰ পিছত গুৰুজীয়ে পৰমাত্মাৰ সন্ধানত ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছিল। কেতিয়াবা আত্মীয়ৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল, কিছুদিনৰ বাবে থাকি পাছত তাৰ পৰা আঁতৰি অন্য ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে বুজি পাইছিল যে তেওঁলোকৰ সন্তান কোনো সাধাৰণ মানুহ নহয়। তেওঁৰ ভক্তসকলে তেওঁক গুৰুজী বুলি সম্বোধন কৰিছিল আৰু সৎসংগৰ সময়ত প্ৰায়ে তেওঁৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ লোৱা দেখা গৈছিল। যদি কোনো ভক্তই সাহস কৰি তেওঁৰ নাম কি জানিব বিচাৰিছিল, তেতিয়া গুৰুজীয়ে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে চমুকৈ তাৰ উত্তৰ দিছিল, মহাপুৰুষসকলৰ কোনো নাম নাথাকে। তেওঁ ইয়াকে বুজাইছিল যে ইতিমধ্যে তেওঁ পৰমাত্মাত বিলীন হৈ গৈছে। তেওঁ পৰিচয় দিবলৈ কোনো নাছিল। সেয়েহে তেওঁৰ নাম কি জনাৰ উপায় নাছিল, কাৰণ তেওঁ কেতিয়া কোনো ব্যক্তি বা সাধাৰণ মানৱ হৈ থকা নাছিল। তেওঁৰ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হৈছিল। তেওঁৰ সেই শৰীৰটোৰ উদ্দেশ্য হৈ পৰিছিল মানৱ জাতিক দুখ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি দিয়া। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ গুৰুজীৰ ওচৰলৈ আহিছিল বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি। তেওঁৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ ঘৰুৱা অশান্তি, স্বাস্থ্য, জীৱিকা, ব্যৱসায়, শাৰীৰিক ব্যাধি ইত্যাদি যিবোৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ ফল বুলি গণ্য কৰা হৈছে। সমগ্ৰ পাঞ্জাৱত তেওঁৰ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ কথা বিয়পি পৰাত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে তেওঁক বিচাৰি আহিছিল। গুৰুজীয়ে লক্ষ্য কৰিছিল মানুহে তেওঁক প্ৰকৃত কাৰণত বিচৰা নাছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল মানুহে তেওঁক বিচাৰি আহক ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ হিচাপে, প্ৰেম আৰু কেৱল প্ৰেমৰ বাবে। সেই প্ৰেম যদি নিস্বাৰ্থ হয়, তেনেহলে তেনে প্ৰেমে লাখ লাখ অসম্ভৱ কামো সম্ভৱ কৰিব পাৰে। গুৰুজী দাতা আছিল। তেওঁ কোনোদিন কাৰোৰ পৰা একো বিচৰা বা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। গুৰুজীয়ে বিভিন্ন ঠাইত জলন্ধৰ, চণ্ডীগড়, পাঞ্চকুলা আৰু নতুন দিল্লী আদিত দৰ্শন দিছিল। সৎসংগৰ নদী গংগা নদীৰ দৰে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছিল। এইসমূহ ঠাইত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে গুৰুজীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছিল। চাহ আৰু লংগৰ প্ৰসাদৰ গুৰুজীৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট আছিল আৰু সেয়া তেওঁৰ ভক্তসকলক সৎসংগত প্ৰদান কৰা হৈছিল। তেওঁ দুৱাৰ উচ্চত নিজ
ধনী দুখীয়া দেশী বিদেশী সকলো ভক্তৰ বাবে খোলা আছিল। গুৰুজী ঈশ্বৰৰ লগত একাত্ম আছিল আৰু তেওঁ নিজেও কেতিয়াও কোনো ভেদভাৱ কৰা নাছিল আৰু ভক্তসকলকো ভেদভাৱ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁৰ ভক্তসকলক বাহ্যিক নীতি নিয়ম আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ভয়ৰ পৰা দূৰত থাকক। তেওঁ ভক্তসকলক ঈশ্বৰক ভাল পাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে সকলো ধৰ্ম এটা উৎসৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলো ধৰ্ম একে। ঈশ্বৰ এজনেই আৰু আমি সকলো তেওঁৰে সৃষ্টি আৰু আমি সকলোৱে একতাৰ বান্ধোনেৰে বন্ধা। সেয়েহে জাত পাত লৈ কোনো ভেদাভেদ থকা উচিত নহয়। তেওঁৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ ওপৰত একেবাৰে বিশ্বাস নাছিল আৰু মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা সহজ প্ৰতিকাৰৰ প্ৰতি আস্থা নাছিল। তেওঁ ভক্তসকলক তেওঁলোকৰ কৰ্মফলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিজৰ শৰীৰৰ উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু সমস্ত যন্ত্ৰণা নিজ শৰীৰত লৈছিল। সেয়া এক প্ৰক্ৰিয়া আছিল। তেওঁ আৰু ভক্তসকলৰ কাৰণে সংগত বা ধৰ্ম প্ৰচাৰকসকলৰ স্থান সকলোৰে ওপৰত আছিল। প্ৰতিদান হিচাপে গুৰুজীয়ে ভক্তসকলক সৎ মানুহ হোৱাটো বিচাৰিছিল। কোনোৱে যাতে পৰচৰ্চা নকৰে, আনক যাতে সহায় কৰে আৰু কোনোৱে যেন কাৰো অনিষ্ট নকৰে। তেওঁ ভক্তসকলক দিগদৰ্শন কৰিছিল। ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিত কেনেকৈ সৎ কাম আৰু সুব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব পাৰি, এইদৰে তেওঁ ভক্তসকলৰ জীৱন আৰু আত্মা পবিত্ৰ কৰি তুলিছিল। তেওঁৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা আৰু আত্মসমৰ্পণেই আছিল মূল মন্ত্ৰ। গুৰুজী আছিল কল্যাণকৰ্তা আৰু তেওঁৰ ভক্তসকলৰ ওপৰত সদায় আশীৰ্বাদ আছিল। তেওঁৰ আশীৰ্বাদ কেৱল এই জীৱনৰ কাৰণে নাছিল, সেয়া আত্মোপলব্ধিৰ বাবেও আছিল। গুৰুজীয়ে কেতিয়াও কোনো ভাষণ দিয়া নাছিল। তেওঁৰ ধৰ্ম আছিল এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো তেওঁ প্ৰকৃত ধৰ্ম বুলি জ্ঞান কৰিছিল। তেওঁৰ ধৰ্ম শিক্ষা শব্দ অৰ্থাৎ যিসকল তেওঁৰ সংস্পৰ্শত থাকে আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। তেওঁৰ বাণী তেওঁৰ ভক্তসকলৰ মাজলৈ সাধাৰণ মানুহৰ মাজেৰে গৈছিল, যিসকলে অতি নিবিড়ভাৱে গুৰুজীৰ লগত গুৰু আৰু ভক্তৰ বান্ধোনেৰে একাত্ম হ'ব পাৰিছিল। এই সংযোগ অতি দৃঢ় আছিল। গুৰুজীৰ লগত একাত্ম হ'বলৈ এই সম্পৰ্কই ভক্তসকলক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল য'ত তেওঁলোকে আনন্দ আৰু শান্তি সহজে লাভ কৰিছিল। শব্দসকল আছিল মাৰ্গদৰ্শক। ভক্তসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য জনাত সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে গুৰুজীৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে জনাত মেপৰ দৰে কাম কৰিছিল। গুৰুজীয়ে তেওঁৰ মৰমৰ ভক্তসকলক এৰি 31 মে' 2007 চনত দেহত্যাগ কৰিছিল। তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই গোলাপ ফুলৰ দৰে চাৰিওদিশ সুগন্ধিত কৰি ৰাখিছিল। তেওঁ প্ৰায়ে তেওঁৰ ভক্তসকলক বুজাইছিল কিমান অস্থায়ী এই জীৱনটো। তেওঁৰ মৃত্যুৱে ভক্তসকলৰ আত্মা চুই গৈছিল। তেওঁ পবিত্ৰ মন্দিৰত ভক্তসকলে তেওঁৰ সমাধি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এখন মনোমোহা বাগিচাৰ মাজত বড়ে মন্দিৰ ভক্তসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, তেওঁৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত, যিয়ে তেওঁক অমৰত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ইমানেই মনোমোহা আছিল সেই মন্দিৰটো যে বহুতে ইয়াক
মৰ্ত্যৰ স্বৰ্গ বুলিও অভিহিত কৰিছিল। ইমানেই শক্তি আছিল যে বহুতে সেই ফালৰ পৰা পাৰ হৈ গলেও গুৰুজীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰা যেন অনুভৱ কৰিছিল। গুৰু আৰু শিষ্য। গুৰু প্ৰকৃততে কোন আৰু শিষ্য কোন? উপনিষদত সুন্দৰভাৱে গুৰু আৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে। দুটা চৰাই ইটো আনটোৰ সংগী আৰু দুইটাই এডাল গছতে বাস কৰিছিল। এটাই গছৰ ফলবোৰ খাইছিল আৰু আনটোৱে নেখায়, কেৱল অন্যটোক চাই ৰৈছিল। এটা চৰাইয়ে গছৰ ডালৰ এটা ডালৰ পৰা আনটো ডাললৈ গছডালৰ ফলবোৰৰ সোৱাদ আৰু সুগন্ধ লৈ গোটেই ফলবোৰ খুটিয়াই চাইছিল। কিছুমান ফল টেঙা আৰু কিছুমান ফল মিঠা আছিল। ভাল আৰু বেয়া দুইটা অভিজ্ঞতাই চৰাইটোৱে লাভ কৰিছিল। এইদৰে চৰাইটোৱে একান্ত মনে ফল খোৱাত নিমগ্ন হৈ আছিল। অন্য চৰাইটোৱে য'ত আছিল তাৰ পৰাই প্ৰথম চৰাইটোক লক্ষ্য কৰি থাকিল। অন্য চৰাইটোৱে প্ৰথম চৰাইটোলৈ লাগি চাই আছিল। কিদৰে চৰাইটোৱে ফলবোৰ একান্ত মনেৰে খাই আছিল। যিডাল গছত চৰাই দুটাই বাস কৰিছিল সেই গছডালক আমাৰ অস্তিত্বৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে আৰু চৰাই দুটাৰ এটাক আমাৰ শৰীৰ আৰু আনটোক আত্মাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। শৰীৰটোৱে নিজকে বিভিন্ন কাৰ্যৰ দ্বাৰা সন্তুষ্ট ৰাখিব চেষ্টা কৰিছিল। অন্য চৰাইটোৱে অৰ্থাৎ আত্মাই সকলো লক্ষ্য কৰি আছিল। অন্য চৰাইটোৱে চাই আছিল কিদৰে প্ৰথম চৰাইটোৱে তাৰ উন্মুক্ত আক্ৰমণৰ দ্বাৰা ভাল আৰু বেয়াৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল। অৱশেষত যেতিয়া চৰাইটোক অভিজ্ঞতাই সোঁৱৰাই দিছিল যে তেওঁ যথেষ্ট অৰ্জন কৰিছে, তেতিয়া তেওঁ অন্য চৰাইটোলৈ অৰ্থাৎ নিজৰ আত্মাৰ ফালে লক্ষ্য কৰিছিল। গুৰু আৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কটো সেই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ উঠিছিল। শৰীৰটোক শিষ্যৰ লগত আৰু গুৰু অন্তৰাত্মাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। গুৰু হৈছে সকলো শিষ্যৰ অন্তৰাত্মা। গুৰু হৈছে প্ৰতিচ্ছবি য'ত শিষ্যসকলে নিজকে দেখা পায় আৰু নিজক জানিব পাৰে। গুৰুৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ জনাৰ আগতে শিষ্যসকলে নিজৰ অন্তৰাত্মাক উপলব্ধি কৰা প্ৰয়োজন। গুৰুক জনা আৰু গুৰুৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে শিষ্যসকলে নিজৰ আত্মাৰ লগত পৰিচিত হোৱা উচিত। যিহেতু আমি গোটেই জীৱন কেৱল লোভ, মোহত আবদ্ধ হৈ থাকো, সেয়েহে অন্তৰাত্মাক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰো। আমি বাহ্যিক পৃথিৱীখনত এনেকৈ নিমগ্ন হৈ থাকো যে আমাৰ অন্তৰত থকা ঈশ্বৰক উপলব্ধি কৰিবলৈ আমাৰ বাহ্যিক সত্তাৰ উদগনিৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়া গুৰুৰ মহানতা বা কৃপা। গুৰু আৰু কৃপা এটাক আনটোৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি। কৃপাই হৈছে গুৰুৰ বৈশিষ্ট্য। অনাসক্তি, ভয়হীনতা, অসীম জ্ঞান আৰু শক্তি এইবোৰ হৈছে আত্মাৰ অন্য গুণ। প্ৰকৃততে গুৰুৱে ভগৱান। তেওঁ আমাক উদ্ধাৰৰ কাৰণেই পৃথিৱীলৈ আহিছে। তেওঁ হৈছে আমাৰ একান্ত ইষ্ট দেৱতা, আমাৰ বন্ধু, অন্তৰৰ ভিতৰত থকা আত্মা, আমাৰ আত্মাৰ একমাত্ৰ সত্যতা। গুৰুৱে যিদৰে আমাক কৃপা কৰে, এদিন আমিও গুৰুৰ মহিমা নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিম। এয়ে প্ৰেমৰ সূত্ৰ। তেওঁক বুজিবলৈ আমাৰ গোটেই জীৱনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আমি এদিন বুজি উঠিমেই।
যেতিয়া আমি গুৰুক সুশৰীৰে দেখা পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ বাবে তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰা বা নিজকে উৎসৰ্গা কৰা সহজ হৈ পৰে। দৃশ্যমান নোহোৱা ঈশ্বৰৰ আগত আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো, যিমানেই শক্তিশালী বা জ্যোতিষ্মান নহওক কিয়। গুৰুৰ ৰূপত আমাক উদ্ধাৰৰ বাবে ঈশ্বৰ আমাৰ মাজলৈ আহে আৰু আমাক সংসাৰৰ মায়া মোহৰ বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত কৰে। তেওঁ আমাৰ অন্তৰাত্মাক জাগ্ৰত কৰে। আমি কেনেকৈ ভক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁৰ লগত সংযোজিত হ'ম, সেয়া তেওঁৱেই নিৰ্ধাৰণ কৰে। গুৰুৰ লগত ভক্তিৰ সংযোগেৰে সংযোজিত হৈ আমি লাহে লাহে ফল খাই ভাল পোৱা চৰাইটোক আমি অনাসক্ত কৰিব পাৰো। এই সকলোবোৰ যেন অৰ্থহীন অনুভৱ কৰাব পাৰো। লাহে লাহে আমি বাধ্য আৰু নিয়মানুবৰ্তী হ'ব শিকো, ধৈৰ্যশীল আৰু সহানুভূতিশীল হ'ব শিকো, আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই পাওঁ। অৱশেষত আমি গুৰুৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ মাজতে নিজক বিচাৰি পাওঁ। আমি আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত গুৰুৰ কৃপা অনুভৱ কৰোঁ। জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বস্তু বা মানুহৰ পৰা আমি আঁতৰি আহোঁ। সকলো মানুহক সমজ্ঞান কৰি তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপন কৰোঁ। আমি এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰোঁ য'ত লোভৰ কোনো স্থান নাই। আমি অলপতে সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ। গুৰুৰ উপস্থিতিয়ে য'ত আমাক জীৱনৰ অৰ্থ প্ৰদান কৰে। সম্পূৰ্ণ নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাই হৈছে প্ৰকৃত ভক্তি। আমি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিপদৰ সময়ত গুৰুক স্মৰণ কৰোঁ। গুৰুৱে আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ ভূমিকা পালন কৰে। আমাৰ একমাত্ৰ সহায় গুৰু। আমি তেওঁৰ প্ৰেমত মগ্ন হৈ থাকো। গুৰুৱে বিপদত আমাৰ অগ্নি পৰীক্ষা লয় আৰু আত্মোপলব্ধিয়ে হৈছে এই পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হোৱাৰ উপায়। আমি গুৰুৰ ওচৰত আমাৰ নৈমিত্তিক সমস্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি যাওঁ। কেতিয়াবা মনোবাঞ্ছা আৰু পাৰ্থিৱ সুখ বিচাৰিও যাওঁ। গুৰুৱে আমাক এই সমস্যাসমূহৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। আমি যেতিয়া গুৰুক মানৱ অৱতাৰত দেখা পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে তেওঁক অনুধাৱন কৰা, তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনোৱা সহজ হৈ পৰে। তেওঁ যদি নিৰাকাৰ হয়, আমাৰ পক্ষে তেওঁৰ বাণী শুনা আৰু তেওঁৰ নীৰৱ উপস্থিতি অনুভৱ কৰা কঠিন হৈ পৰে। ধীৰে ধীৰে গুৰুৱে আমাক গঢ় দিয়ে। এয়া এক সন্মোহিতকৰণ যাত্ৰা। পৰমাত্মা নিজে গুৰুৰ ৰূপত আহি জীৱাত্মাক নিজৰ চৰণত ঠাই দিয়ে। গুৰু আৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কটো হৈছে দুজন ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। যেতিয়ালৈকে দুয়োজনেই এজন আনজনৰ পৰা পৃথক হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়া গুৰু আৰু শিষ্য একে বান্ধোনেৰে সংযোজিত হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কোনো প্ৰভেদ নাথাকে। নদীৰ বোৱতী পানীত আৰু এটা পাত্ৰত ৰখা পানীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে। যেতিয়া পাত্ৰৰ পৰা পানীখিনি নদীত ঢালি দিয়া হয়, তেতিয়া তাক পৃথক কৰা সম্ভৱ নহয়। যদি ফল খোৱা চৰাইটোক এটা সৰু সজাত আবদ্ধ কৰি ৰখা হয়, সি লাহে লাহে নিজৰ স্বভাৱ পাহৰি যাব। সি পাহৰি যাব যে উৰিবলৈ তাৰ দুখন পাখি আছে। চৰাইটোৱে যে স্বাধীনভাৱে আকাশত উৰিব পাৰে, সেইটো কথা সি ভবা নাছিল। সি ভাবিছিল কেনেকৈ গছৰ ফলবোৰ খাব পাৰি। গুৰুৰ কৃপাত
চৰাইটোৱে অন্য চৰাইটোক লক্ষ্য কৰিলে, যিটোৱে একো খোৱা নাছিল। প্ৰথম চৰাইটো অভিভূত হৈছিল যেতিয়া সি উপলব্ধি কৰিলে যে তাৰো উৰিবলৈ দুখন পাখি আছে। গুৰুৰ আশীৰ্বাদত প্ৰথম চৰাইটোৱে নিজকে উপলব্ধি কৰিলে আৰু একান্ত মনে উৰিব ধৰিলে, আৰু এদিন সি উৰি বহু দূৰলৈ আঁতৰি গ'ল। যদিও সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো উপনিষদৰ দুটা চৰাই কাহিনীৰে কেইটামান বাক্যৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে, প্ৰকৃততে এই প্ৰক্ৰিয়াটো জীৱনজোৰা হ'ব পাৰে। যেতিয়া ভক্ত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, কৰ্মফলৰ পাকচক্ৰত সাঙুৰ খাই থাকে, সেই সময়ত ভক্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গুৰু যেন প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। গুৰুৱে নিজৰ শক্তিৰ আলোক উৎসৰ্গা কৰি ভক্তক ৰক্ষা কৰে। ভক্তই গুৰুক নিৰীক্ষণ কৰি থাকে। গুৰুৱে ভক্তৰ আত্মা নিজৰ আত্মাত বিলীন হোৱাত সহায় কৰে। এয়া হৈছে গুৰুৰ নিস্বাৰ্থ প্ৰেম প্ৰাপ্তি, মূল্যৱান উপহাৰ। কিন্তু কেতিয়াবা ভক্ত অবাধ্য হয়। তেওঁলোকে গুৰুজীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত ওজৰ আপত্তি কৰিবলৈ কাৰণ বিচাৰিব ধৰে। তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰে গুৰুজীয়ে কিয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'বলৈ দিলে। ভক্তৰ দুধুৰ মুধুৰ হৈ থকা মনটো আৰু খেলিমেলি কৰিবলৈ গুৰুৱে প্ৰত্যেকজন ভক্তক পৃথকভাৱে আচৰণ কৰে। তেওঁ সকলোকে সমভাৱে চায়। কিন্তু আমাৰ প্ৰশিক্ষণ, আমাৰ আত্মলব্ধি যাত্ৰা, নিজস্ব মানসিক প্ৰকৃতি, কৰ্মৰ পৰিধি, যাৰ মাজেদি আমি যাত্ৰা কৰোঁ, সেয়া বিচাৰ্যৰ বিষয়। একমাত্ৰ গুৰুৱে জানে কাৰ কাৰণে কোনটো প্ৰযোজ্য। একে মিঠাই কাৰোবাক শক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে বিষ হ'ব পাৰে। আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি গুৰুৰ কৃপা লাভ কৰিছো, কিন্তু পাছত আমি নিজকে গুৰুৰ পৰা নিলগত ৰাখো। আমি নিজক উদ্দেশ্যবিহীন আৰু হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰত পৰিণত কৰো। আমি চাৰ্কাছত থকাৰ দৰে থাকো আৰু বিভিন্ন ভাও লওঁ। অৱশেষত যেতিয়া মাষ্টাৰে আমাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহে, আমি যাবলৈ অনিচ্ছুক হওঁ। আমি বান্ধোনতে থাকি ভাল পোৱা হওঁ। ভাবো যে আমাৰ এই সম্পৰ্কবোৰ স্থায়ী। আমি যন্ত্ৰণাত ভুগি থাকো, স্বাধীন হ'ব নিবিচাৰো। পৃথিৱীৰ অভিজ্ঞতাই যেতিয়া আমাক প্ৰকৃত সত্য দেখুৱায়, তেতিয়া আমি তৃপ্তি নোপোৱা হওঁ, সন্মোহিত নহওঁ। আমাৰ অভিজ্ঞতাই পূৰ্ণতা পায়। তেতিয়া আমি এইবোৰ এৰি ওপৰলৈ মূৰ তুলি চাওঁ। আমি যদি সঁচা অৰ্থত গুৰুক অনুসৰণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি তৎক্ষণাৎ শিকিম যে আমি পৃথিৱীত পাৰ্থিৱ সুখ পাবলৈ আৰু আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব অহা নাই। গুৰুৱে আমাক অৰ্থহীন পৃথিৱীৰ স্বৰূপ দেখুৱায়, যি সম্পূৰ্ণ সত্য নহয়। আমি তেনে পাৰ্থিৱ কামনা কৰা নাই। আমি বুজো যে পুৰস্কাৰ, শাস্তি এইবোৰ অৰ্থহীন, যি অস্থায়ী মানুহক দিয়া হয়। আমি দেখো যে সুখ-দুখ আৰু মানুহৰ জীৱনত ঘটা ঘটনাসমূহ সময়ৰ গতিত গতিশীল। আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে বান্ধোনত বান্ধ খাই আছো। গুৰু হৈছে সেইটো চৰাই যিয়ে মুক্তিৰ গান গায়। আমি গোটেই জীৱন কাৰ্য সমাধা কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। সেয়ে গুৰুৱে আমাক অনুভৱ কৰায়, আমি তেওঁৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰিব লাগিব। প্ৰাৰ্থনা বা ভক্তিয়ে হৈছে আমাৰ পাখি, সৰলতা হৈছে নেদেখা পথ,
মানৱতা হৈছে শক্তি, প্ৰেম হৈছে লক্ষ্য। আমি তেতিয়া সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে উৰিব পাৰো যেতিয়া আমি বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী সুখৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব পাৰো। এই স্বাধীনতা আৰু উপলব্ধি তেতিয়া বিচাৰি পোৱা যায় যেতিয়াই ভক্তই গুৰুজীৰ চৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰে। জয় গুৰুজী, জয় জয় গুৰুজী। আজিৰ পাঠ ইমানতে শেষ হৈছে। এই পাঠ কৰোঁতে মোৰ দ্বাৰা যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে, বিনম্ৰ অনুৰোধ গুৰুজীৰ চৰণত আৰু সংগতসকল আপোনালোকৰ ওচৰত মোক যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে। জয় জয় গুৰুজী, অনন্তম অনন্তম শুক্ৰানা গুৰুজী, জয় গুৰুজী, जय गुरु जी, संगत जी। ब्यूटीफुल रीडिंग आंटी, बहुत ही मजा आया। और तो डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा था, बट एक कॉमन वर्ड बहुत समझ में आ रहा था, गुरुजी। सो बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी के बारे में कुछ बोला जा रहा है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। Thank you so much for the seva. Thank you so much to the Sukrana Maharaj, the multilingual Facebook, and Suresh uncle for this beautiful seva and the blessing, and on such an auspicious day. Jai Guruji. Jai Guruji. Over to you, Suresh uncle. जय गुरुजी, गुरुजी महाराज, जय गुरुजी जोरी आंटी, जय गुरुजी अंकल। गुरु परिवार निहाल हो गया आपकी जीवनी सुन के। एसएमएस में बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुरु जी संबंधित बाकी जो कंटेंट है वह भी गुरु संगत असम से एक एक करके सामने आएंगी और बाकी संगत को प्रेरित करेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना। ओवर टू यू नीलम आंटी।